सासू माँ, मैं अपना नाम चेंज नहीं करूँगी। माँ, भाभी का पार्सल आया है, मुझे देर हो रही है, आप रख देना। सौम्या ने अपनी माँ सरिता जी से कहा और चली गई। सरिता जी ने जैसे ही पार्सल उठाया, उस पर लिखे नाम पर उनकी नज़रें अटक गई। रति आहूजा अग्रवाल, और नाम पढ़ते ही उनके गुस्से का पारा चढ़ने लगा। पार्सल कमरे में रखा और अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर अपनी बड़ी बेटी प्रिया से शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। मैंने पहले ही कहा था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की मेरे घर परिवार के नियम नहीं मानेगी। अरे, शादी को 4 महीने से भी ऊपर होने जा रहे हैं और इसने अभी तक अपना नाम रति आहूजा से कंचन अग्रवाल नहीं करवाया, बल्कि रति आहूजा अग्रवाल कर लिया। आने दो, आज कबीर को उसे सब पता होगा। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि रति को मेरे घर के सभी नियमों को पूरा करना होगा, और उसने मुझे विश्वास दिलाया था कि रति सब बात मानेगी। शाम को ऑफिस से कबीर और रति के वापस आते ही सरिता जी ने हंगामा कर दिया। बात आगे ना बढ़े, इसीलिए कबीर ने सरिता जी से बोल दिया, ठीक है मम्मी जी, रति जल्दी ही अपना नाम चेंज कर लेगी। रति ने जैसे ही कबीर की यह बात सुनी, उसने वही सबके सामने बोल दिया, तुम मम्मी जी को झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं अपना नाम चेंज नहीं करूँगी। आप लोगों ने कहा था कि शादी के बाद आपके यहाँ बहू को नया नाम दिया जाता है, तो मुझे उस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद ही एक औरत को वैसे भी बहुत नाम मिलते हैं, जैसे चाची, मामी, भाभी, बहू, जितने रिश्ते उतने नाम। लेकिन जिस नाम से मेरा अस्तित्व है, जिस नाम से लोग मुझे और मेरे काम को पहचानते हैं, उस नाम को मैं नहीं बदल सकती। घर पर ही जब आप लोग मुझे कंचन के नाम से बुलाते तो मैं ही खोजने लगती कि कंचन कौन है। नाम बदलकर मैं अपनी पहचान नहीं खो सकती। रति की बात सुनते ही सरिता जी गुस्से से उबलने लगी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने कोई बात कही और उसे करने से या मानने से किसी ने इनकार किया हो। वह रति को लगभग चेतावनी देते हुए बोली, परंपरा है यहाँ मेरे घर की, और जिस नाम की तुम बात कर रही हो एक दिन भूल जाओगी। जैसे मुझे अब याद ही नहीं कि शादी से पहले मेरा नाम क्या था। आज मुझे सब लोग सरिता के नाम से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। 1 महीना का समय देती हूँ मैं तुम्हें। सब जगह तुम्हारा नाम कंचन अग्रवाल हो जाना चाहिए, वरना कबीर समझा दे अपनी पत्नी को। सरिता जी ने वरना कह अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वरना क्या मम्मी जी? रति गुस्से में बोली। कबीर तुरंत रति का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया। कमरे में आते ही रति कबीर पर फट पड़ी, तुम मुझे वहां से क्यों खींच कर ले आए? रति, तुम बात को बेमतलब तूल दे रही हो। तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जिसका शादी के बाद नाम बदल रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम रति आहूजा से कंचन अग्रवाल हो जाओगी? तुम्हारे दोस्त, नौकरी, रिश्तेदार और मैं सब वही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। कबीर की आवाज़ में थोड़ी सी बेरुखी और पुरुष अहम आ गया था। कबीर की बात सुनकर रति हैरान रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम बदल गए हो कबीर, तुम वह कबीर नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। ऑफिस में जब दोस्त मुझे रति की जगह रोटी कहकर चिढ़ाते थे, तो तुम ही उन्हें डांटते थे कि रति का नाम कोई नहीं बदलेगा, और आज तुम खुद ही मुझे नाम बदलने को कह रहे हो। मम्मी जी ने जो वरना कहकर धमकी दी है, तो जाकर उन्हें अच्छे से बता दो कि इस शादी के लिए मैं नहीं, तुम मेरे पीछे घूम रहे थे। और यह तो वही बात हो गई कि एक तो ज़बरदस्ती की शादी, उस पर ऐसा बेरुखी भरा व्यवहार मैं नहीं सहूँगी। तुमने रति से प्यार किया था, कंचन से नहीं। कल को तुम मुझे मम्मी जी के कहने पर घर से बाहर निकाल दो। इससे अच्छा मैं आज और अभी तुम्हारा यह घर छोड़ती हूँ। इतना कहकर रति अपना सामान बैग में रखने लगी और बोली, कबीर, बस एक बात का जवाब दे दो। अगर मेरी मम्मी तुमसे कहती कि अपना नाम बदल लो क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, तो क्या तुम अपना नाम बदल देते? एक बार अपने नाम को अपने नाम से हटाकर सोचना, तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाएगा। इतना कहकर रति वहाँ से चली गई और कबीर कमरे में अकेला रह गया, सोचने के लिए कि
क्या मम्मी की मांग जायज़ है? आईने के सामने खड़ा होकर कबीर सोचने लगा कि अगर कल को वह अपना नाम भूल जाए तो वह क्या करेगा, और फिर नाम नहीं बदलने से क्या रति और उसका रिश्ता बदल जाएगा? उसने प्यार रति से किया था और सच ही तो कह रही थी। रति की घर में जब उसे सब कंचन बुलाते तो वह भी ढूंढने लगता था कि कंचन कौन है। नहीं, रति अपना नाम नहीं बदलेगी। और फिर उसने अपने नाम के आगे अग्रवाल लगा तो लिया है। कबीर ने सरिता जी को अपना फैसला सुना दिया। मम्मी, मैं अभी रति को लेने जा रहा हूँ। आप लोग उसे कंचन बुलाना चाहते हैं तो यह आपका फैसला है, लेकिन मेरे लिए वह रति थी और रति ही रहेगी। पहले वह रति आहूजा थी और अब रति आहूजा अग्रवाल है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं अलग रह लूँगा। कबीर की बात सुन सरिता जी छटपटा कर रह गईं। अपनी एक जिद की वजह से वह अपने बेटे से दूर हो रही थी, इसीलिए उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। कबीर ने रति को मैसेज किया, मिसेज रति आहूजा अग्रवाल जी, आप अपना बैग पैक कर लीजिए क्योंकि आपको लेने मिस्टर कबीर अग्रवाल आहूजा आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।